हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये क्या होता है एक्चुअली, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब भी कहीं पर कोई चार्ज रखा होता है तो वो अपने चारों में एक फील्ड क्रिएट कर देता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है, एक्चुअली उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक क्या तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। क्या है ये, एक इमेजिनरी स्ट्रेट, या तो स्ट्रेट हो सकता है या एक कर्व पाथ। ठीक, वेयर एनी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फॉलो टू दिस पाथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है दूसरी वन लाइन का। देखो पहला क्या है कि एक इमेजिनरी है, ऐसे ही हमने बनाई है कि ये जो फील्ड है तो एक हमारे पास कितनी तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो इनके चारों तरफ किस तरह की फील्ड होगी तो उसको हमने एक इमेजिनरी लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे हम। और ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है। कर्व मतलब ऐसे। ठीक, और दूसरी बात, वेयर एनी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फॉलो टू दिस पाथ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती हैं। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलती हैं। और उस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, ये चार्ज छोड़ दिया ऐसे। तो वो चार्ज क्या करेगा, मान लीजिए ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर मैंने यहाँ छोड़ा चार्ज हो तो इसके ऊपर को ऐसे चलेगा वो। ठीक, अगर यहाँ छोड़ा तो इस तरह चलेगा। ठीक, वेयर एनी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फॉलो टू दिस पाथ। ठीक है, और ये इससे ये स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट खींच देता हूँ ना, मान लीजिए इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना दी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ अगर बनाऊँ तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका छोटा सा ओवरव्यू है। ठीक है, अब कितनी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। चलो उसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई एफ एल से। ठीक है, तो ये कितनी तरह का होता है, ई एफ एल ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव या यूनिटरी पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। वो चार्ज किसी तरह का भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइक चार्ज। ठीक है, तीसरा, पहला क्या बताता है, पहला बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, किसी निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्ज। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये 4 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाला पॉइंट ले लेते हैं, इनको साफ कर लेते हैं। ठीक, देखो हमारे पास कितनी तरह के चार्ज हैं, 2 तरह के चार्ज हैं, एक क्या है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। ये ध्यान से देखना इसको। एक्चुअली क्या हुआ कि जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको पहले कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं, पॉजिटिव से दूर भागती हैं, ऐसे दिखाई देगी जैसे पॉजिटिव से वो निकल रही हों, ठीक है। और निगेटिव चार्ज के हमेशा इनवर्ड होती है, ऐसा लगेगा जैसे वो टर्मिनेट हो रही हो निगेटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के ऊपर कैसी होती है, जैसे टर्मिनेट हो रही हो, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कैसे होता है, जैसे वहाँ से इन्वर्ट हो रही हो, इन्वर्ट कह रहा सॉरी, निकल रही हो जैसे वहाँ से, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे इसको, दिखाने का ये तरीका था, सबसे पहले ऐसे बड़े वाला लाइन बनाई, फिर ये छोटी बनाई, इससे छोटी बना दी, ये बड़ी, फिर इससे छोटी, इससे छोटी, ठीक है। देखो ये सारी लाइन कहाँ, ऐसा कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हो, ठीक है। और ये जो इनकी लाइन है ना, लेंथ है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ को, ठीक। और ये जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक। अब निगेटिव में कैसे बनेगी, निगेटिव में ये इसकी ओर, ठीक है। ठीक, देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ बड़े वाली लाइन, इस ये जो डंडा बना हुआ है लाइन, इसकी लेंथ इससे ज्यादा है, इसकी लेंथ इससे ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि इसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो रही है जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को, तो यहाँ डायरेक्शन किस साइड है, इनवर्ड, यहाँ डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ठीक। तो ये तो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है नहीं, पहले छोट बड़ी लाइन बनाओ फिर छोटी, तो इसको एक सिंपल रूप दे दिया गया। कैसे बनाया गया था इसको, सिंपल रूप के लिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, और बस एक लाइन इधर, एक 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 इधर। अब यहाँ देखो, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच के, रिप्रेजेंट करिए स्ट्रेंथ को। सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, उससे उससे ज्यादा ये, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। और एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, एरो रिप्रेजेंट हो रही है डायरेक्शन, और ये रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेंथ से, ठीक। और निगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। ठीक, यहां डायरेक्शन क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चार्ज की ओर आ रही है, ठीक। और इनके बीच की जो डिफरेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेंथ को। जैसे जैसे ये लाइन दूर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक मानी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो इनकी इन्फिनिटी तक मानी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक पॉइंट चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट एज ए आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू
लाइक चार्जेस। लाइक चार्ज मतलब एक चार्ज ये है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज ये है प्लस क्यू, दोनों एक जैसे चार्ज है, दोनों का साइज सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इनके बीच में बिल्कुल एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जब हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों को रिपल करते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो क्या सीधी चली जाएगी, ये इसको रिपल करेगा ना, तो रिपल करेगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाते हुए ऐसे घूम जाती है, ऐसे, और इधर से भी ऐसे, फिर इधर, फिर ये ये, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही ये ठीक। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये यहाँ ना टच नहीं करेंगे आपस में, अलग अलग रहती हैं। और डायरेक्शन क्या होगी इसके, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइक चार्ज, ठीक। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, इसको बना लो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक्चुअली पेपर में अगर ये आता है तो ये वो फिगर चेक करता है आपकी फिगर कितनी अच्छी बनी हुई है, और क्या उसी में आपने सब कुछ चीज रिप्रेजेंट की हुई है, उसके ये फिगर बनाओ, साइड में लिख दो लाइक चार्ज आर इक्वल टू ईच अदर, एक नंबर में आएगा और वो बिल्कुल नहीं कटेगा आपका, ठीक है। नहीं तो हम बात कर रहे हैं आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स तो आप कहीं से भी देख करके बना सकते हो, बुक से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज की ओर चलती हैं। हमने देखा है ना, इसमें से तो आउटवर्ड था, इसके इनवर्ड था, तो क्या होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक। और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो जाएगा। और इससे क्या रिजल्ट निकलता है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पॉजिटिव से निगेटिव में जाके मिल रही है, इट्स मीन अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण होगी, अनलाइक चार्ज के कारण। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो एक समान रूप से हो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक समान रूप से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा। देखो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड कब मिलेगा, जब यहाँ एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन, चार, पाँच, पाँच पॉजिटिव है
इसी तरह से इसके जस्ट सामने एक नेगेटिव, 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 तो यहाँ पे एक समान रूप से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है ना। और जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे चलती है, एक पॉजिटिव से निकलती है और अब सामने वाले पे मिल जाती है, इस पॉजिटिव से निकलती है सामने वाले पे मिल जाती है, इस पॉजिटिव से निकलती है सामने वाले पे मिल जाती है, इससे ये, इससे ये। तो देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल है दूसरे के, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट्स मीन वहां पर यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सारी लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट properties of electric field lines of force, ये है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी, ये कैसी होती है, इमेजिनरी होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन दैट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, देन डायरेक्शन of tangent represent to the direction of electric field, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैंने इस वाले पॉइंट पे इसकी टेंजेंट बना दी, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इसकी टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगी, ये डायरेक्शन होगी, इस वाले पॉइंट पे ये हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, कहने का मतलब है ये एक लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दूसरी ये होगी ना, तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसका क्या कारण है कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ देखो इस वाले पॉइंट पे, इसको इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे दो तरह की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। अगर किसी पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं मतलब दो टेंजेंट खींची जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो है। अच्छा खुद बताओ, क्या एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती ना। और जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो क्या एक दूसरे को कट कर सकती है? नहीं। इफ नेक्स्ट पॉइंट बन गया है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट then at point of intersection two tangent can be drawn. It's mean two directions of electric field, two directions of electric field possible, which is then it's mean two direction of electric field which is not possible. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी।
इसका नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, मतलब ये ऊपर से मैं रफ कर देता हूं। इसको ऐसे समझो आप, ठीक है, कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, सरफेस क्या मान लो कंडक्टर ही है, ठीक है, कंडक्टर है तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका जितना भी चार्ज हम उसको देते हैं वो सारा का सारा उसके सरफेस पे आ जाता है। मान लीजिए चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, देखो हम एक चार्ज सरफेस का मतलब ये एक चार्ज नहीं, यहाँ पर इसका मान लीजिए टोटल चार्ज मिला के क्यू बन रहा है, तो ये भी तो एक तरह से चार्ज सरफेस ही हो गया इस टोटल चार्ज का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देखो इस लाइन इस यहाँ इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, दिख रहा है परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है थोड़ा ऐसे बनेगा, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यहाँ का परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ का ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ये थोड़ा ऐसे ऐसे, ये होता है। समझ गए? कहने का मतलब है कि इस सरफेस के हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और उसने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर पासिंग टू द कंडक्टर। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है जिस पर यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ कैसा चार्ज है, निगेटिव। ठीक है, और मैंने इसके बीच में क्या रख दिया, कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये इससे कभी भी पास नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी पास थ्रू इंसुलेटर। ठीक है, और ये सभी चीजें क्यों हो रही है, हमको पढ़ना है कैपेसिटर में। ठीक है, नहीं, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर से पहले हम कंडक्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें सभी चीजें क्लियर होती हैं कि ऐसा क्या कारण है। तो इस एक ही चीज को दो बार पढ़ाना कोई औचित्य नहीं बनता। यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीजें याद करनी होती है। अगर कहीं आपको आता है पेपर में तो आपको ये पॉइंट लिखने आने चाहिए। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सारी लगभग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल फंस जाता है इसका थ्योरेटिकली, और वो फंसता है जो हमारा चार्ज है। मैंने बताया था ना इससे पहले, कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है चार्ज। कई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन JEE मेन, एडवांस, नीट में आए हुए हैं, सिर्फ फिगर दे देता है वो। आप NCERT उठाना, NCERT में एडिशनल एक्सरसाइज में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें फिगर दी हुई है। ठीक है, और उन फिगर से ही आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सी फिगर करेक्ट है। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इसी का ही फैक्टर है, किसका, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर निकलती हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक थोड़ा लंबा टॉपिक था, हो सकता थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा हो, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।